हो सकता है कि आपको बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बुरा लगे, मैं बेशरम आदमी हूँ इस सबके मामले। और मेरा तो ये स्टाइल है, पहले सामने वाले का जोरदार बेइज्जती करा दो, फिर उसका बेइज्जती उससे करवा दो। फाइनली जो हम लोग का परसेंटेज का टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का हम लोग आज क्या करेंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम कर लेते हैं। जिस बैच का जो बच्चा टॉप किया है और आपको नाम पहले से इस बार पब्लिश कर दिया गया, अगली बार से नाम पहले से पब्लिश नहीं रहेगा, दोनों बैच एक साथ रहेंगे, तो हम लोग प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करेंगे। खैर, बहुत ही आश्चर्यचकित ये रिजल्ट है। क्यों है? क्योंकि पीछे में जितने सालों से पढ़ा रहा था, हर एक समय लड़कियां टॉप कर रही थी, हर एक साल लड़कियां टॉप कर रही थी। आप सोच रहे हैं, मतलब पीछे 5 साल 7 सालों में 5-6 सालों तक केवल और केवल लड़कियां अंडर 5 में हुआ करती थी, और नंबर 1 पोजीशन तो लड़के का आया ही नहीं था। मैथ की बात कर रहा हूं, जब अच्छे टेस्ट होते थे। तो इस बार का पहला ऑनलाइन का टेस्ट था, और बहुत अच्छी बात है कि इस बार लड़कियां दूर दूर तक 5 अंडर 5 में नहीं है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करो बॉयज अपने लिए। और इतना छोटा क्लैपिंग करने से कुछ नहीं होगा, इसमें लड़कियों का इतना जोरदार बेइज्जती होना चाहिए, इतना जोर से ताली बजाओ कि इन लोग का तमाचा लगना चाहिए, एकदम जोर से बजाओ। अब वेट करो, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो आज लड़कियों की बेइज्जती करा दी। नहीं, अगला बार आप लोग की बारी है। नहीं, तो मैं ये तालियां आप लोगों के लिए इसलिए बजाया, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बुरा लगे, मैं बेशरम आदमी हूं इस सबके मामले में। मुझको जब जब मौका मिलता है, लड़का हो या लड़की, जितना बेइज्जती करने का मौका मिलता है करते हैं, क्योंकि वो बेइज्जती करने से वो बच्चा सफल होता है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी शर्म नाम का कोई चीज होगा, तो आने वाले ये प्रॉफिट एंड लॉस के टेस्ट में तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, और उसके लिए थोड़ा मेहनत करोगे। थोड़ा सा मेहनत तो बनता है। ये रिकॉर्ड आप बताइए, जो रिकॉर्ड बनना चाहिए था कि लड़कियां फिर इस बार अंडर 5 में होने चाहिए, और इस बार लड़के बाजी मार के ले जा रहे हैं। मतलब इस बार इस साल की लड़कियां पढ़ने वाले नहीं मिले, लड़के पढ़ने वाले मिले। एक बार जोरदार आपने लिया और क्लैपिंग करो, होनी चाहिए बात। आप कहोगे सर आप तो लड़कियों का बड़ा विरोध कर रहे हैं। ना 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 ना, ये कतई नहीं। अब सुनो, बेइज्जती तो दोनों का बराबर होना चाहिए, और मेरा तो ये स्टाइल है, पहले सामने वाले के जोरदार बेइज्जती करा दो, फिर उसका बेइज्जती उससे करवा लो। तो मैं अब लड़कियों का हाथों से आपकी बेइज्जती थोड़ा सा करा देता हूं, ठीक है? जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है बेइज्जती के लिए, थोड़ा जरूरत है। रिलैक्स। आप देखो, नीचे वाले पोजीशन में केवल एक लड़की का नाम छोड़ के अंडर पीछे से 10 में और जी माइनस मार्किंग में लड़के सुटेबल है। मतलब -12 चारों ओर से टॉप है, सही बात है। -12, -10, -6, -6, -2, -1, 2 2 4 2 6 को पीछे से लड़का ऐसा बड़ा सा जो कि माइनस में मार्क लेके। बस एक बार जोरदार क्लैपिंग करो इन लड़कों के लिए। तो इतना छोटा सा, अरे भाई करो ना, हम नहीं मानेंगे, और जोरदार करो करो। एक बार मैं जब बोल रहा हूं वो बात मानना पड़ेगा, फिर खेदराना पड़ेगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग करो, पहले गर्ल्स अभी क्लैपिंग करेगी। हाँ, इनके लिए है जिन्होंने माइनस मार्किंग में नंबर लेकर आए हैं। मतलब लड़के कुछ ऐसे बेशर्म होते हैं जिनके, आज कुछ उन बेशर्मों के लिए क्लैपिंग करो, आप सब लोग मिलकर क्लैपिंग करना उन बेशर्मों के लिए जिन्होंने टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जोरदार क्लैपिंग करो। आप बोलो कि सर आप इस क्लास में इतने अभद्र बातों का यूज कर रहे हैं। ये मेरा अभद्र बात बस इसलिए है ताकि अगले टेस्ट में जब मेरे यहाँ, हमारे यहाँ जानते हैं इस वाले जो बैच का, आपका जो बैच चल रहा है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, दोनों बैच में लगभग 236 बॉयज और 125 गर्ल्स का जनसंख्या, आप जोड़ लीजिए, लगभग 350। मान के चलते हैं कि 50 आते हैं, नहीं आते तो भी 300 बच्चे हैं, और पार्टिसिपेट कितना करते हैं? 60 को। तो इस बार उनके लिए भी क्लैपिंग मैंने करवा दिया है कि बेशर्मी बढ़िया से हद करेंगे, तुमको इतना अच्छे से इस बार जिल्लत करेंगे। जब तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में टेस्ट नहीं दोगे तो जबरदस्त जिल्लत करेंगे तुमको, और तुम्हारे वीडियो तुम्हारे घर वाले को ले जाकर दिखाएंगे, याद रखना। तो
नंबर 1 पोजीशन पे पुराना एक विद्यार्थी था, उसको एलिमिनेट कर दिया गया क्योंकि वो गधा एसएससी जीडी सीजीएल और सीएचएसएल का सेट लगाता, वो भी बैठ गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं महेश कुमार। एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए महेश के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज, आप आ जाइए। 2 नंबर पोजीशन पर है सरोज कुमार। कौन है सरोज कुमार? आ जाइए। और नंबर 3 नंबर पोजीशन पर है चंदन कुमार यादव। कौन है चंदन कुमार यादव? वेलकम। और आज मेरा थोड़ा माइक खराब है, अभी आपने देखा, तो आपको इतने अच्छे साउंड में कम से कम बोलना है, सबको सुनाई दे और आपकी आवाज रिकॉर्ड हो, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा। और देखो, मैं दे दूंगा। दूसरी बात ये, जितने लोग इसमें बैठे हैं, जितने बच्चे हमारे बैठे हैं, अरे यार वीडियो को देखो, पूरा देखो, उसे शेयर करो, उसमें कमेंट करो। अब कुछ लोग कमेंट इसलिए नहीं करते कि उनको लिखने ही नहीं आता, कि कंग्रेचुलेशन भी लिखने नहीं आता है। भाई तुम्हारे अंदर जितनी कैपेसिटी है इन इंग्लिश, इन हिंदी, जैसे लिख सकते हो अपने वाक्य को उसमें बयां करो, इससे तुम्हारा ही इंप्रूवमेंट होगा। मैंने क्यों जबरदस्ती बोला कि तुमको कमेंट करना चाहिए? अच्छा इंप्रूवमेंट होगा उसमें करने से। इधर उधर तो तुम कुछ लिख नहीं पाते हो, फेसबुक पे भी ना लिखते हो, ना कुछ, सोशल मीडिया से दूर ही रहो। लेकिन तुम्हारे क्लास के कोई छात्र अगर सफल होता है, नंबर 1 पोजीशन पाता है, कहीं जॉब लेता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बातें लिखो, या अपनी कुछ बुराइयां उसमें लिख दो कि अगली बार तुम अच्छा कर पाओगे। सब लोग समझ पा रहे हो? इससे कुछ नहीं होगा। तो महेश, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कैसे आपने इसका मेहनत किया था, परसेंटेज का। मेरे पास मात्र 4 मिनट का समय है, फिर मुझे क्लास भी लेना है। प्लीज। बुकलेट बनाए थे, किरण वाली बुक है, ठीक है। किरण वाला पूरा प्रैक्टिस कर लेते। कितनी बार आपने प्रैक्टिस की थी? और आपने मतलब लगभग कितने घंटे मैथ डेली पढ़ते हैं? अच्छा, ज्यादा समय मैथ पढ़ने पे देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर रोज आप 40-50 क्वेश्चन बना लेते हैं? हाँ, ये एक बार क्लैपिंग होना चाहिए मैथ्स के लिए, क्योंकि हर रोज जब तक आप 40-50 मिनिमम पढ़ने के दौरान अगर 40-50 क्वेश्चन रोज आप बनाते हैं, वाकई आपके अंदर कैपेसिटी है मैथ पढ़ने की, और दूसरी चीज किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। अगर पढ़ने के दौरान आपने 50 क्वेश्चन बना लिया, तो पढ़ने के दौरान, और जब आपका बैच कंप्लीट हो जाए तो रोज 100 क्वेश्चन बनाओगे, देन अटर आपकी सफलता की जो कुंजी है ना, सफलता की जो कुंजी मेहनत से आती है, तो वही मेहनत आपका है। डेली आप 100 क्वेश्चन कम से कम बनाएं। चलिए, और कुछ बोलना चाहेंगे महेश? जरूरी है। अच्छा, मेरे में आप सुधार चाहते हैं क्या, ऐसा कुछ? तो मैं ये जो अभी सवाल बताइए ठीक था? पहले से बेहतर बात है। पहले पढ़े थे क्या आप? पहले पढ़े हैं एक बार? रुकिए, रुकिए भाई। हाँ 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 हाँ, बिना एडमिशन के? अच्छा, मैंने जब इन्होंने 12 क्लास में आर्ट्स लिया था, तो शायद उस टाइम के हैं ये। हाँ हाँ, तो पहले से हो ज्यादा सुधार हो गया मेरे में। कमाल है भाई, मेरी सुधार कोई अच्छी बात है। चलो, हाँ, टी शर्ट पे भी फर्स्ट ही लिखा है, यार ओनली देयर। एक बार मैं इसके लिए जोरदार कर दूंगा। गर्ल्स आप लोग भी करिए प्लीज। और कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, सेकंड स्थान पे सरोज कुमार। आ गया जी महेश, आप पुराना भोजपुर से है ना? आपको मैंने फोन किया था, आपके पिताजी ने कॉल उठाया था, हमारी आपकी बात पिताजी से हुई थी। कोई बात नहीं सरोज, सॉरी महेश। सरोज, कहाँ से आते हैं आप? खिरौली? खिरौली या खेवली? खिरौली से आते हैं। ओके। सरोज, आप कौन से चैप्टर से क्लास को ज्वाइन किया था? परसेंटेज से ही ज्वाइन किया आपने? बीच में? ओ, परसेंटेज के बीच से आपने ज्वाइन किया और अच्छा नंबर ला दिए? अच्छा, यूट्यूब से पढ़े थे। कहाँ से? हाँ, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ आए। एक बात ईमानदारी से बोलिएगा, देखो सबके सामने मैं पूछ रहा हूँ, झूठ मत बोलिएगा, यानी कि मैं यहाँ पर हूं तो मेरी तारीफ करिएगा। क्या यूट्यूब पे पढ़ने के बाद जब यहाँ आप पढ़ रहे हैं, तो दोनों में कौन बेस्ट आपको लग रहा है? अच्छा, वहां ऊपर ऊपर चीजें निकल जा रही थी, और यहाँ आने के बाद कुछ आपको इम्प्रूव बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब आप इतना मानते हैं कि ऑनलाइन क्लास से ज्यादा ऑफलाइन क्लास बेस्ट है?
ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। और आपने पढ़ाई कैसे किया, मतलब इस टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए मेरा एक दोस्त है, हम्म। बोला कि मतलब सर ज्यादा किरण से डालते हैं तो अच्छा, बोला कि प्रैक्टिस कर ले, एक बार हो जाएगा। तो मैंने एक बार प्रैक्टिस कर लिया। हो गया। नहीं, ज्यादा किरण से नहीं डालते हैं। इस बार शुरुआत के 10 सवाल तो किरण से थे ही नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने से आपको फायदा हुआ कि आपने अच्छा नंबर उठाया, है ना? और वो किरण से प्रैक्टिस कर लिया, और इसके बाद जो इस बार करंट वाले जो एग्जाम हो रहे हैं बस उसके क्वेश्चन बनिए। कोई आपको सफलता से नहीं रोक सकता मैथ के मामले में, है ना? चंदन कुमार यादव। चंदन, आप नंदन गांव से बिलोंग करते हैं, राइट? पिताजी का नाम? तड़पन जादव। हाँ, रिलैक्स रहिए, मेरे पिताजी के दोस्त के वीडियो में नहीं आ रहा, थोड़ा चंदन यहाँ आ जाइए, और आगे आ जाइए महेश, और आगे, हाँ गुड। ये मेरे पिताजी के दोस्त हैं, दोस्त के लड़के हैं, ठीक है, पिताजी के दोस्त के लड़के हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ उपस्थित है, और जब आपने 3 नंबर पोजीशन पर लाए, तो कैसा लग रहा है यहाँ स्टेज पे आके? धक धक कर रहा है, हाँ या ना? क्या टारगेट है चंदन? दरोगा वाला टारगेट है, राइट? हाइट है 170, 165 ही मांगता है क्या? हाँ, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग लेता है कुल। हाँ, तो फिर दरोगा का टारगेट है। मैथ का क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ओके। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ भी अपने बारे में जो आपके लिए, मतलब आपके अंदर कुछ यूनिक है, कुछ ऐसा चीज जो आपका यूनिक है, आपके अंदर आपको अलग बनाता है? हाँ, इन्होंने कहा कि सर जो आप आज पढ़ाते हो वही पीछे, ओए, जो आज आप पढ़ाते हैं वही हम आज ही के आज रिवीजन कर लेते हैं। आपने को मैं बोलता हूं ना कि घर जाके पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से आदमी नौकरी लग जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये बच्चा वही किया, घर जाके नहीं पढ़ा है, देखो कहां खड़ा है और आप कहां खड़े हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सीधा बात तो आपको समझ में नहीं आती, उल्टा बोलना पड़ता है आपके लिए। चंदन, कुछ और बोलना चाहेंगे? कोई एग्जाम है अगल बगल आपका अभी आजकल में, मतलब कुछ महीने में कोई एग्जाम देना है आपको? मद निषेध वाला है, और दिल्ली पुलिस वाला है, कांस्टेबल वाला। हाँ ठीक है, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो चंदन के लिए भी। चंदन, हमारे बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अपनी तारीफ जान के करा रहे, ज्यादा मत कीजिए, रहने दीजिए। खैर ठीक है, एक आपसे बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि अगर मैं 1 रुपया का भी प्राइज दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो प्राइज मायने नहीं रखता है। कोई बच्चा आके मुझे, सर आप सुने हैं कि प्राइजवा देने के बाद आप ले लेते हैं, कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या क्या बोलता है। मैं यहाँ सामने इनको प्राइज देने से रोज पूछते हैं, सर आपने प्राइज लिया है ना? आप उधर से प्रोवाइड करिएगा थोड़ा सा, आशीर्वाद काफी है। देखो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, यस मेडल भी, एक मेडल होगा वहां पे, मेडल भी दीजिएगा। अगला बार प्रॉफिट एंड लॉस और वो दोनों जो उठाए थे वो भी दे दीजिए। मेरी तरफ से महेश आपके लिए टोपी तो बड़ा खतरनाक पहने हैं, लग रहा है कि एकदम क्या वो, हाँ चलिए, कोई खड़ा हो गया अच्छे से फोटो खींचो यार, एक भी फोटो अच्छा नहीं होता मैं भी यूट्यूब फेसबुक पर डाल पाऊं, अच्छे से खींचो, कोई भी खींचो यार। हाँ देखिए, ऊपर ऊपर भी कैमरा चल रहा है, हाँ पट करके खींचिए ऐसे। सब कह रहा है ना? अरे भाई आप उधर कहाँ भागे हैं महाराज? चलिए महेश, ये आपके लिए और ये भी आपके लिए, ये ब्लैक बुक है इंग्लिश का। आपका मैथ ठीक हो गया है, मैं चाहता हूं आपका इंग्लिश ठीक हो जाए। इंग्लिश ठीक हो जाएगा तो आपकी नौकरी पक्की, और नौकरी आपको बनना है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। क्या बनना है? इंस्पेक्टर बनना है आपको। और इस मंच पे खड़ा है, जो इस मंच पे आता है कहीं ना कहीं सफल हो जाता है, तो मुझे आपको सीजीएल में जॉब करते हुए देखना है। इसके लिए आप जोरदार मेहनत करिए, और अभी से करिए कि ग्रेजुएशन होते होते आपकी नौकरी लग जाए। और नौकरी लगने के बाद दोबारा ये वीडियो आप किसी को शेयर करिए तो मुझे अच्छा लगे कि यस ये मेरा बच्चा था, है ना जी? एक बार जोरदार क्लैपिंग करो महेश के लिए। थैंक यू महेश, अब आप बैठ सकते हैं। आप लोग के लिए भी दोनों पेन दीजिए मेरी तरफ से, आप लोग के छोटा सा गिफ्ट है,
बट ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस पेन को बहुत अच्छे से संभाल के रखना, लिखना मत इससे। अभी इसको संभाल के रखना। अगला टेस्ट में जब आप टॉप आना तो इसको यूज करना, उसको रख देना। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए चंदन के लिए। खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। और इसको अच्छे से रखना है, ठीक है? ओके, एडमिशन हुआ है ना?